हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इस वीडियो को आप लोग जाकर वॉच कर सकते हो। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक में, आज का टॉपिक मेरा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का कहने का मतलब है जो भविष्य में आएगा समय, परफेक्ट यानी कोई काम उस समय होगा, कंटिन्यू यानी परफेक्ट रूप से, यानी पूर्ण रूप से काम होगा। टेंस जो समय को दर्शाता है, समय को बताता है। कौन सा समय को बताएगा? फ्यूचर, जो समय आएगा। तो पहले हम लोग इसका पहचान पढ़ते हैं। किसका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम लोग पहचान पढ़ेंगे। पहचान क्या है? ठीक है, पहचान रहेगा ता आ रहा होगा, ते आ रहे होंगे और ती या रही होगी। अथवा क्या रहेगा? समय के साथ, यानी कि टाइम, समय के साथ रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। ये क्या है? हमारा पहचान है। कौन सा टेंस का? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है। जहां पे जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं तो वहां पे क्या रहता है? ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है। जब हम लोग परफेक्ट पास्ट पढ़ते हैं क्या रहता है? ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रहे थी। जब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं तो इसमें गा गे लग जाता है। ठीक है, ता आ रहा होगा, ते आ रहे होंगे, ती आ रही होगी। अथवा समय के साथ क्या रहेगा? यानी टाइम के साथ रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। जब अगर समय नहीं रहेगा तो कौन सा टेंस बन जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। बट उसमें अगर ता आ रहा होगा, आ तो फिर समय के साथ रहा होगा, रही होगी, तो किस में जाएगा? वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर यानी कि बनाने का जो रूल है, स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस को सजाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल। पता ही है कहां पे क्या यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या रहेगा हमारा? सीन्स ऑब्लिक फोर। ब्रैकेट मैंने फ्रॉम कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं बताऊंगा। प्लस क्या रहेगा? टाइम ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स ऑब्लिक फ्रॉम, सॉरी फोर, और ब्रैकेट मैंने फ्रॉम लिखा। मैं इस चीज को बताऊंगा। उसके बाद क्या है? टाइम ऑफ एक्सप्रेशन। टाइम ऑफ एक्सप्रेशन कहने का मतलब है कि कोई भी टाइम जो आता है उसको, टाइम को हम लोग क्या लिखते हैं? लास्ट में लिखते हैं। जब टाइम ही नहीं रहेगा तो फिर हम लोग उस सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नहीं बना पाएंगे, क्योंकि टाइम रहेगा, वो टाइम को दर्शाता है और टाइम ही इसे मायने रखता है सेंटेंस में। तो हमारा पहचान क्या है? पहले फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ता आ रहा होगा, ते आ रहे होंगे, ती आ रही होगी। अथवा समय के साथ रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स ऑब्लिक फोर प्लस टाइम ऑफ एक्सप्रेशन। मैंने ब्रैकेट में फ्रॉम लिखा हूं, ठीक है। तो मैं इस चीज को बताऊं, मैं जिसमें टीचर के पास पढ़ा हूं वहां पे वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि सिर्फ सभी के साथ फ्रॉम का प्रयोग करना है, ठीक है। सभी के साथ फ्रॉम का प्रयोग करना है, सिंस और फोर का प्रयोग नहीं करना है। तो कोई भी सेंटेंस बनाओगे सिंस का भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑब्लिक सिंस फोर का भी प्रयोग कर सकते हैं। सिंस का प्रयोग कहाँ करना है, फोर का प्रयोग कहाँ करना है, इस चीज को बता दिया। अगर सिंस और अगर फोर का प्रयोग नहीं करना चाहता है तो किसी के साथ भी फ्रॉम का प्रयोग कर देना है। सारा सेंटेंस क्या रहेगा? सही रहेगा, उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे फोर ब्रैकेट में लिख दिया, फ्रॉम लिख दिया ब्रैकेट में। जब सिंस और फोर का प्रयोग नहीं करना चाहते तो फ्रॉम का प्रयोग कर देना। सभी के साथ फ्रॉम का प्रयोग करोगे, वहां कहीं भी टाइम आएगा, एक दिन, 2 दिन, तो वहां पे हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं, बट वहां पे भी हम लोग फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। कहीं पे समय आता है, कोई जनवरी आता है, कोई ईयर आता है, वहां पे भी हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, तो वहां पे सिर्फ हम लोग फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि अगर सिंस और फोर का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो सभी के साथ फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं, सभी के साथ फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं एक बार और बता देता हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर का मतलब भविष्य में कोई काम पूर्ण रूप से होगा, यानी कि होगा। उसका पहचान क्या है? ता आ रहा होगा, ते आ रहे होंगे, ती आ रही होगी। अथवा में समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव।
हैव बीन सभी के साथ लगेगा, और सेल ऑब्लिक विल हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। आई वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, बिफोर, यानी कि बिफोर यानी कहने का मतलब भी, जब वर्ब हम लोग प्रयोग करते हैं वर्ब फोर का प्रयोग करें, यानी कि वर्ब वन का साथ हम आई एन जोड़ेंगे तो बिफोर बनता है, यानी कि वर्ब फोर बनता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर, फिर ब्रैकेट में फ्रॉम, यानी फ्रॉम लगा सकते, उसके बाद टाइम है, टाइम को जो दर्शाता है। अब हम लोग चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। हमने जब भी कोई भी टेंस पढ़ते हैं तो सभी में बताया, तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, फिर नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। पहले हम लोग किसको देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस समझ जाएंगे तो इंट्रोगेटिव समझ जाएंगे, नेगेटिव समझ जाएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव समझ जाएंगे। तो पहला सेंटेंस लेते हैं, पहला सेंटेंस क्या लेते हैं, वह सुबह से पढ़ रहा होगा, वह सुबह से पढ़ रहा होगा। ये क्या हमारा टाइम में आ रहा है, टाइम के साथ रहा है, होगा, रही होगी, रहे होंगे, क्या है हमारा परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है। तो हम लोग पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो अब हम लोग क्या, वह सुबह से पढ़ रहा होगा, तो फिर बोल सकते हैं वह सुबह से पढ़ते आ रहा होगा। ठीक है, दोनों सेंटेंस क्या है, सही है, समय है, समय को हम लोग जानना है, तो सब सही है। अब हम लोग इसको बनाते हैं, पहले क्या है इसका स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर, और फिर ब्रैकेट में फ्रॉम था प्लस टाइम। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट क्या हुआ, यानी कि ही होगा, ही। उसके बाद क्या है, सेल और विल का प्रयोग करना है, तो विल का प्रयोग कहाँ करते, सेल का प्रयोग कहाँ करते हैं, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। यहाँ नहीं वी है ना ही आई है, तो क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। आई विल हैव बीन, हैव बीन सभी के साथ लगे क्योंकि ये हमारा रूल है। तो ही विल हैव बीन रीडिंग, अब क्या, फ्रॉम मॉर्निंग। अगर यहाँ पे फ्रॉम नहीं लगाना चाहते हैं तो सिंस लगेगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया, मैं जिस टीचर के मैं पास पढ़ा हूँ वो हमेशा बोलते हैं कि सभी के साथ फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए मैंने सारा चीज बता दिया। ठीक है, तो कहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करना है, सभी के साथ फ्रॉम का प्रयोग करना है। बट अगर आप रूल के अनुसार बनाते हैं, फ्रॉम और सिंस और फॉर का प्रयोग करना चाहते हैं, तो मॉर्निंग के साथ सिंस का प्रयोग है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। ही विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग, यानी कि वह सुबह से पढ़ रहा होगा। हम लोग दूसरा सेंटेंस लेते हैं, तुम लोग 2025 से पैसा कमा रहे होंगे। कब से, तुम लोग 2025 से पैसा कमा रहे होंगे। यहाँ पे हम लोग जब कोई भी जब ईयर लेंगे तो हम लोग पीछे का ईयर नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग फ्यूचर का बात कर रहे हैं, तो हम लोग फ्यूचर का समय को लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो क्या तुम लोग 2025 से पैसा कमा रहे होंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ फ्यूचर का बात कर रहे हैं, क्या तुम लोग 2025 से पैसा कमा रहे होंगे। सब्जेक्ट है हमारा यू, सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। यू विल हैव बीन, कमाना क्या होता है, अर्न होता है, तो यहाँ पे अर्निंग हो जाएगा, आई एन लगेगा, अर्निंग। यू विल हैव बीन अर्निंग दी मनी, कब से, फ्रॉम, या तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस 2025 से। कब से, 2025 से। तो हम लोग कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं अभी, अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव। तो क्या है, तुम लोग 2025 से पैसा कमा रहे होंगे। कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, हम लोग स्ट्रक्चर लिख दिया था। अब फिर मैं एक बार बता देता हूँ किस तरह बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट लेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ लग गया यू, हमारा क्या है, तुम लोग का क्या होता है, यू, तुम लोग 2025 से पैसा कमा रहे होंगे। यू विल हैव, यहाँ पे विल हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किए। उसके बाद हैव बीन जो सभी के साथ प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या हैव बीन प्लस हम लोग क्या करेंगे, बिफोर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे बिफोर अर्न मतलब होता है कमाना, तो यहाँ पे अर्निंग हो गया बिफोर। उसके बाद क्या, दी मनी, यानी कि पैसा कमा रहे हैं, यहाँ पे मनी हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या हमारा
क्या हमारा अनेक सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे या तो फिर फ्रॉम का, तो उसके अनुसार क्या दिया गया उसके अनुसार हम लोग सिंस फॉर और फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो फ्रॉम सभी के साथ लगा सकते हैं, तो फ्रॉम नहीं लगाना चाहते सिंस और फॉर उसके अनुसार रूल के अनुसार लगाएंगे। कोई भी अगर 1-2 दिन रहे, 1 दिन 2 दिन 1 घंटा 2 घंटा, तो फॉर का प्रयोग करेंगे। अगर वहां पे 2000 कोई ईस्वी हो या तो संडे मंडे और तो फिर सुबह शाम रहेगा तो वहां पे सिंस का प्रयोग नहीं। यहाँ पे क्या 2025 है तो सिंस 2025। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। जब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो मैं बता रहा हूँ उसमें थोड़ा मैं फास्ट बता रहा हूँ, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बहुत नॉर्मली बताया, उसमें आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। उस वीडियो को जाकर देख लेना। यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट बताया जिससे कि आप लोगों को समझ में आवे, जिससे कि वहाँ पढ़ चुके हैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट रहेगा तभी ना, तब तो मजा आएगा पढ़ने में। क्या हमारा क्या नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे? नेगेटिव। यहाँ पे क्या लेते हैं नेगेटिव में, पहले स्ट्रक्चर ले जानते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा नेगेटिव का? स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल, ये हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैव प्लस बीन, ये हैव बीन को हम लोग को नहीं छोड़ना, सेल और विल के साथ हम लोग को नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो सेल सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हमारा क्या होगा सिंस ऑब्लिक 4, आप तो फिर ब्रैकेट में फ्रॉम कर सकते हैं, ठीक है, प्लस टाइम ऑफ एक्सप्रेशन। ये क्या हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्या नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग इसका सेंटेंस लेते हैं। हम लोग 2030 ईस्वी से काम नहीं कर रहे होंगे। हम लोग फ्यूचर का बात कर रहे हैं कि 2030 से हम लोग काम नहीं करेंगे, तो हम लोग 2030 ईस्वी से काम नहीं कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है वी है, तो वी के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं सेल का, वी सेल नॉट, क्या रूल क्या बोलते हैं सब हमारा स्ट्रक्चर नॉट का प्रयोग करना, नॉट के प्रयोग की। उसके बाद क्या हैव बीन सभी के साथ लगेगा, हैव बीन लगा दिए, वी सेल नॉट हैव बीन। उसके बाद क्या है वर्किंग यानी काम करना, यानी वर्किंग, वर्क से वर्किंग लग जाएगा, वर्किंग प्लस क्या उसके बाद क्या हमारा ऑब्जेक्ट है ही नहीं। उसके बाद क्या है टाइम है, तो कब से सिंस 2023 ईस्वी से। क्या हमारा नेगेटिव सेंटेंस में एक और सेंटेंस लेता हूं नेगेटिव, वे लोग सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। ये क्या हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, वे लोग सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। नेगेटिव यानी कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस का इंट्रोगेट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, वे लोग सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो क्या दे, यहाँ पे दे का प्रयोग करेंगे, दे विल लगेगा, दे विल नॉट हैव बीन, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, यहाँ पे प्लेइंग क्रिकेट कब से, यहाँ पे क्या है सिंस मॉर्निंग। अगर यहाँ पे हम कर देते हैं वे लोग 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 घंटों जब कर देंगे यहाँ पे 2 घंटों से क्या हो जाएगा 2 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जहाँ पे सुबह वहां पे अगर कर देंगे 2 घंटों से, वे लोग 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, यानी कि जब हम लोग समय रहेगा 1 घंटों 2 घंटों या तो 1 दिन 2 दिन, तो 4 का प्रयोग करते थे। अगर यहाँ पे 2 घंटा कर देते हैं यहाँ पे होगा फॉर 2 आवर्स, ठीक है। बाकी हमारा क्या है नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अगर नहीं आया हो तो कमेंट करके हमें जरूर पूछे, वहां पे मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई दूंगा, वहां पे बताऊंगा कैसे क्या हुआ, ठीक है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ेंगे।
चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को इंट्रोगेटिव अलग, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव अलग बताया था। तो यहाँ पे हम लोग मिक्स पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि दोनों एक ही में आ जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। इंट्रोगेटिव तो क्या हो जाएगा, विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम ऑफ एक्सप्रेशन। क्या है, विल प्लस सेल, विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम ऑफ एक्सप्रेशन। ये क्या हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। जब यहाँ पे हम लोग नोट मिटा देते हैं सिर्फ क्या बन जाएगा, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। जब यहाँ पे हम नोट का प्रयोग कर देंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि नोट जुड़ा था नेगेटिव और नोट नहीं रहेगा तो इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। अब चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं सेंटेंस। सॉरी, क्या इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव कैसे शुरू होता है, क्या राम 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे, क्या राम 2 दिनों से नहीं पढ़ रहा, नहीं पढ़ रहा है, सॉरी, क्या राम 2 दिनों से नहीं पढ़ रहा होगा। यहाँ पे क्या इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लग गया। क्या राम 2 दिनों से नहीं पढ़ रहा होगा, क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस। और कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब चलिए इसको बनाते हैं, पहले इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या है, उसका ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, राम है, तो राम के सिर्फ सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब का स्थान पर चेंज कर देते हैं। तो राम के जगह पे पहले क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, तो विल लगेगा, क्योंकि आई और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग है, बाकी कोई भी सब्जेक्ट तो विल का प्रयोग करेंगे। तो विल राम हो जाएगा, विल राम। उसके बाद क्या, नेगेटिव सेंटेंस, विल राम नॉट हैव बीन रीडिंग। रीडिंग क्या है, 2 दिनों से, यहाँ पे 4 ला जाएगा, 4 2 डेज। यहाँ पे नंबर भी 2 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या राम 2 दिनों से नहीं पढ़ रहा होगा, विल राम नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। क्या हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, किसका, प्रेजेंट पर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। मैं एक और सेंटेंस लेता हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सेंटेंस बता चुका हूँ, क्योंकि उस समय बहुत नॉर्मल से बताया, इसलिए इसमें थोड़ा मैं फास्ट किया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, क्या वे लोग 4 घंटों से, क्या वे लोग 4 घंटों से, क्या वे लोग 4 घंटों से नहीं, क्या वे लोग 4 घंटों से नहीं खेल रहा होगा, क्या वे लोग 4 घंटों से नहीं खेल रहा होगा। कैसे बनाएंगे, यहाँ वी है, पहले सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब का स्थान को चेंज करेंगे, तो पहले क्या हमारा ऑक्सिलरी वर्ब लग जाएगा, यहाँ पे विल लगेगा, विल दे। क्या नेगेटिव है, क्या वे लोग 4 घंटों से नहीं खेल रहे होंगे, तो विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग, विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग, कब से, 4 घंटों से। यहाँ पे क्या है, 4 आवर। ये क्या था हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो अब हम लोग नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।